हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। महरूम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आखिरकार कुछ ट्विस्ट तो आया ड्रामे में। जोया के हाथों उमैर को गोली लगती है। इसके बाद ड्रामे का पूरा रुख ही बदल जाएगा। अब तक आपने देखा कि साद अपनी माँ की मिन्नतें करता है कि आप जाकर बात करें, मैं ज़ाहिरा से शादी करना चाहता हूँ, इसके बगैर नहीं रह सकता। जिसके बाद बिलाखिर इसकी माँ अपने बेटे की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर नसरीन बेगम के पास आती हैं बात करने। अब ज़ाहिरा को समझाएं। ये दोनों पहुंच जाती हैं ज़ाहिरा के पास इससे बात करने। मैं जानती हूँ कि साद तुम्हारी कितनी केयर करता है, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत भी करता है, पहले इजहार नहीं कर सका, अब तो इसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। वो ज़ाहिरा को मनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहती हैं। ऐसे में नसरीन बेगम भी कहती है सही कह रही हैं, ये बहुत मुख्तलिफ है वो उमैर से, और सच कहूँ तो मैं भी यही चाहती हूँ। और एक और बात, अगर तुम्हारे दिल में रत्ती बराबर भी ये ख्याल है कि उमैर लौट आएगा तो निकाल दो ये ख्याल दिल से, क्योंकि वो नहीं आएगा। ज़ाहिरा को राज़ी करने के लिए ये दोनों पूरा जोर लगा देती हैं। ज़ाहिरा बिल्कुल खामोश बैठी है। इसकी खामोशी बता रही है कि उमैर की एक आवाज़ ये सब कुछ भूल भाल कर उसके पास चली जाएगी, और कुछ ऐसा ही होने वाला है। उमैर जो अपने बाप के पास आता है कि आपने अभी तक खुलानामे पर साइन क्यों नहीं किए, साइन करें और जान छुड़वाएं अपनी। जिस पर जोया आ जाती है, नहीं करेंगे ये साइन। जोया की बात पर उमैर हैरान होकर पलटकर इसे देखता है। इस पर वो चिल्लाती है, उमैर मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ ये आदमी तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है। मामी ने कुछ नहीं किया, वो तो एक नेक और शरीफ औरत है। इन्होंने ही तुम्हारे दिल में उनके लिए नफरत भरी है। मीर जायद मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए चिल्लाकर खड़े होते हैं। बस तू वो सांप है जिसे मैंने पाल कर दूध पिलाकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, लेकिन आज मैं इस गलती का अजाला करूँगा। आज मैं तुझे जान से मार दूँगा। वो अपनी स्टडी टेबल से गन निकालते हैं और जोया पर तान लेते हैं, आज तुझे ख़त्म कर दूँगा। मेहर अपने बाप का ये अंदाज़ देकर फ़ौरन इनका हाथ पकड़ लेता है। नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं करेंगे। इन दोनों में छीना तानी होती है। वो अपना हाथ छुड़वा रहे हैं, उमैर छोड़ो मुझे, और उमैर इन्हें रोक रहा है। बाबा आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे में गन हाथ से छूटती है और ज़मीन पर जा गिरती है। अब जोया जो अपना बचाव करना चाहती थी और चाहती थी हमेशा के लिए भैया मामू के रास्ते से हटा दे, वो फ़ौरन ज़मीन से गन उठाती है और अपने भैया मामू को देखकर इन पर फायर कर देती है। ऐसे में उमैर जो अपने बाप को रोक रहा था गलती से सामने आ जाता है। इसको गोली लगती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। जोया के हाथ से गन छूट जाती है। मीर जाहिद अपने बेटे को देखकर चिल्लाते हैं, अब फ़ौरन एम्बुलेंस बुलवाएंगे इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। और वहीं जोया ये सब देखकर डर कर घर से फरार हो जाएगी। जानती है कि भैया मामू इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। वो भागकर मुंह छुपाते हुए एक होटल पहुंचती है कमरा लेने के लिए, और होटल तो लगता है कराची में सारे ही 2 नंबर हैं, क्योंकि हर ड्रामे में 2 नंबर होटल तो लाजमी दिखाया जाता है। होटल का मैनेजर इससे बात करता है, जिस पर जोया कहती है एक अकेली औरत किसी काम के सिलसिले में होटल में नहीं रह सकती। जवाब में वो कहता है एक अकेली औरत इस किस्म के होटल में तो ऐसे नहीं रह सकती। ज़रूर वो चोरी करके भागी है, या घर छोड़कर भागी है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा जुर्म होगा। जोया अपना मुंह छुपाए खड़ी है। इस शख्स की बातों ने इसे जिच कर दिया है। जितनी गुस्से वाली है, इसके हाथ में गन होती तो इसे भी उड़ा देती। बहरहाल ड्रामे की कहानी तो बड़ी मज़े की हो गई। मुझे एंड भी लग रहा है, क्योंकि उमैर को कुछ हो गया तो मीर जाहिद के हाथ तो कुछ नहीं आने वाला। अपनी औलाद को बचाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उमैर मर गया तो सब ठीक हो जाएगा। मीर जाहिद के हाथ से सारी जायदाद निकल जाएगी, और गुस्से में वो जोया को पुलिस के हवाले करवाएंगे। इस तरह ज़ाहिरा की माँ के मर्डर का केस भी इस पर डालकर डबल सज़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे। जोया भी अपने भैया मामू के खिलाफ बयान देगी, सारी करतूतें पूरी दुनिया के सामने लेकर आएगी सबूतों के साथ कि मेरे हर गुनाह में ये भी बराबर के शरीक हैं। मगर अगर उमैर बच गया, जिंदा हुआ, तो इन दोनों की असलियत देखकर इसने तो वैसे ही मर जाना है। तो ड्रामा तकरीबन अपने एंड को पहुंचने वाला है, लेकिन साथ के लिए बड़ा अफसोस है मुझे। ज़ाहिरा जैसी लड़की के पीछे खुद को ख्वार कर रहा है, जिसे खुद नहीं पता कि वो क्या चाहती है।